एक होते हैं सेंसिटिव, एक होते हैं ओवर सेंसिटिव, और फिर आते हैं मेरे घर वाले जो कि सुपर 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 ओवर सेंसिटिव है। सो आपका स्वागत है मेरे रियल स्टोरी टाइम पे, जो कि सीरियसली में मेरे साथ हुआ है ऐसा। मतलब सो गाइस, हुआ क्या था मेरे साथ कि मैं तो मस्त आराम से चौड़ में अपने बेड पे सो रही थी, और उस दिन ना मैंने सोचा था कि भाई मैं आज ना मस्त आराम से उठूंगी, कि मुझे आज कोई जल्दी नहीं उठना, क्योंकि डेली ना मैं सुबह वॉक करने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अरे भाई मस्त आराम से सोऊंगी, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत को सोना तो मंजूर था ही नहीं। मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ? नहीं भाई, मैं तो रिलैक्स हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मेरी किस्मत ना मेरे ऊपर डाल दी प्रॉब्लम ला के, जो कि मैंने कुछ किया भी नहीं, तब प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं आपको। मतलब हुआ क्या, मेरे पापा के पास ना फोन आया, और वो भी फोन किस पे आया मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कॉल भी नहीं, व्हाट्सएप पे कॉल आई। और वो भी क्या, उस पर ना एक पुलिस का फोटो लग रहा था। मतलब वो कहीं ना, आई थिंक झारखंड या पता नहीं कहाँ का ना इंस्पेक्टर थे, उसका फोटो लग रहा था। और भाई किसी इंस्पेक्टर का ऐसे फोन आएगा तो भाई हर कोई डर जाएगा, हर किसी की फट जाएगी। पर हुआ वही, मेरे पापा के पास फोन आया। मेरे पापा मस्त अपने शॉप पे बैठे हैं कि लाइक हाँ भाई आज तो बढ़िया तरीके से काम वाम करना है, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत के साथ उनकी किस्मत अटैच, तो भाई बकचोदी तो होनी निश्चित ही है उनकी किस्मत में भी। तो हुआ मेरे पापा का आया फोन, मेरे पापा ने उठाया फोन, हेलो हाँ भाई साहब। उन्हें लगा कि लाइक किसी व्यापार के काम से फोन होगा, भाई व्यापारी आदमी को लगेगा क्या, यही तो लगेगा। उन्होंने फोन उठाया कि हाँ भाई साहब क्या क्या कह रहे हो आप। तो उन्होंने नमस्ते कर ली सामने, तो वो उसने नमस्ते वमस्ते कुछ नहीं, अरे भाई इतनी रिस्पेक्ट तो रख लेता, तू फ्रॉड कर रहा है तो नमस्ते कर लेता फ्रॉड करने से पहले। पर नहीं भाई, नमस्ते कर कैसे देता वो, क्योंकि उसे तो फ्रॉड करना था। तो मेरे पापा ने फोन उठाया और ऐसे ऐसे बात करी। वो बोलता है कि आपकी बेटी का नाम रितिका है? तो पापा ने बोला हाँ रितिका है। तो आपका नाम महेंद्र वर्मा है? उन्होंने बोला हाँ मेरा नाम महेंद्र वर्मा है। आप उसके पापा हो? तो पापा ने बोला कि हाँ मैं उसके पापा हूँ। भाई तो पापा के बाद फोन कर रहा था, पापा ही तो होंगे। पर लेकिन नहीं, उसको हर एक चीज पता नहीं भाई कैसे उनको डिटेल मिल जाती है। भाई इतने गधे फ्रॉडर्स है ना ये, मतलब इनको कहाँ से डिटेल मिल रही है, इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। पता नहीं क्या ही हो रहा है सरकार को, मतलब कहाँ से इतने बड़े बड़े हैकर निकल आए हैं कि सारी डिटेल इनके पास पहुंच रही है। ठीक है, मेरे पापा ने बोला हाँ, बोलते हैं बताओ क्या हो गया। लेकिन अगर उसे इतनी डिटेल बतानी थी तो मेरी फ्यूचर की भी डिटेल बता देता कि मेरे फ्यूचर में कुछ ब्राइट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। भाई वो तो मुझसे पैसे लूट के अपना फ्यूचर फ्राइट कर रहा था, और मेरा फ्यूचर एकदम डाउनफॉल में लेके जा रहा था। ऑलरेडी डाउनफॉल में और ही घुस जाती मैं तो गड्ढे के अंदर, ये होने वाला था। और मेरे पापा से वो क्या बोलता है कि आपकी लड़की को हमने पकड़ लिया है। मतलब ये सोच रहे हो, मैं मस्त आराम से घर में चौड़ में सो रही हूँ, वो कहता है मैंने आपकी लड़की को पकड़ लिया। अब भाई पापा तो आ गए सदमे में कि हो ये क्या हो? मेरे पापा को ना एकदम थॉट आया, मतलब जो उन्होंने मुझे बताया कि इसने ये बोला कि मैंने आपकी लड़की को पकड़ लिया, मतलब पकड़ किस चीज के लिया, कर किस चीज के लिए लिया? मेरे पापा ने चौथा मुझे किसी कर्म कांड के लिए नहीं पकड़ा, उसने मुझे पकड़ लिया। मतलब ये सोच रहे हो आप, मतलब बाप ने नहीं पकड़ा बच्चे को, उस इंस्पेक्टर ने जो फेक बन के मेरे को पापा को दिखा रहा था उसने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा का दिमाग 24/7 एकदम घूम गया कि अरे भाई पता नहीं कहाँ का की सोच उनके दिमाग में आ गई होगी। मतलब सोच भी नहीं सकती वो कहाँ का सोच रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा ने मुझे बताया, जो सब मैं वो पूरी स्टोरी टेल कर रही हूँ आपको, कि उन्होंने उससे पूछा कि भाई किस चीज के लिए पकड़ लिया, बता तो सही। तो बोलता नहीं मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा ने पूछा भाई साहब बताओ तो सही हुआ क्या ऐसा, मेरी बेटी ने क्या ऐसा कांड कर दिया? तो वो भाई आप सोच भी नहीं सकते उसने क्या बोला होगा। मतलब उसने बोला कि ड्रग्स केस में पकड़ लिया है। मतलब मेरे यहाँ पे ड्रग्स का डी भी कोई नहीं छूता, तो सोचो ड्रग्स केस में उसने मुझे पकड़ लिया। मतलब ये सोच रहे हो हाथ में ड्रग्स मिल कहाँ जाती है, मुझे पहले यही बता दो, मुझे ये तक तो पता नहीं ड्रग्स मिलती कहाँ है, और मुझे ड्रग्स केस में फंसा रहा है वो बंदा। भाई कहाँ कहाँ से ये फ्रॉड निकल के आ रहे हैं, मतलब इतने गधे लोग हैं ना, इतने नॉनसेंस, इनका दिमाग ना, लड़कियों का दिमाग घुटने में नहीं होता, इन फ्रॉड वालों का दिमाग घुटने में है। मुझे ऐसा लगता है घुटने में भी, इनके पैर के नखून में है, वो नखून कटे जाते हैं और दिमाग भी चला जाता है उनका। तो इसने मेरे पापा के साथ वही किया होगा, अपने नखून काट दिए होंगे और फिर मेरे पापा से बात कर रहा था। बट मेरे पापा तो डर गए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, भाई इतना नाम है, सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरी बेटी ने कर क्या दिया। पर उन्हें उन्हें मतलब मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। ये सोच रहे हो, मतलब सोच रहे हो मैं कितनी सोच रहे हो, मतलब वैसे मैंने कोई कर्म कांड नहीं किया, मैं बहुत शरीफ सहूलियत वाली लड़की हूँ। पर बाप तो बाप होता है, उसका दिमाग तो 24/7 खुदम घूम जाता है। तो वही हुआ। उसके बाद ना मेरे पापा ने, वो तो डर गए, अब चाचा भी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने उनके हाथ में फोन दे दिया। तो उन्होंने बात करी, तो वो बोलता है कि आप कौन बोल रहे हो? वैसा मेरे चाचा बोले कि मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ, वो मेरी भतीजी है, ऐसा बताओ क्या हुआ।
तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसकी 3 फ्रेंड और पकड़ा है। अब चाचा ने बात करी तो उसने 3 फ्रेंड है और बढ़ा दी, एक से काम नहीं चल रहा, अब 3 को और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि लड़कियां जो है बढ़ा दो कोई बात नहीं, उनके क्या है, घर वाले घर पे बैठा देंगे और क्या होगा इससे ज्यादा। पर नहीं भाई, हमारे घर वाले ऐसे नहीं है, उनका दिमाग ना खुराफाती बहुत है। तो उन्होंने क्या करा कि अच्छा ठीक है आप बताओ, ये हमें मामला शांत करना है। अब भाई उन्होंने उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि दूसरे फोन से मेरे पास फोन कर ले, नहीं, उन्होंने उसकी बात पे ज्यादा विश्वास है, अपने बच्चे में तो कोई विश्वास है ही नहीं। उन्होंने फिर उससे पूछा कि हमें मामला शांत करना है, ये चीज हमें बढ़ानी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, वो बोलता है कि ठीक है आपको नहीं बढ़ानी तो 50,000 का, लाख नहीं सॉरी गाइस, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, वो कहाँ से मांग लेगा, 50,000 का इंतजाम कर लो। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पर हमें 50,000 रुपये देने का है। तो वो बोलता है कि मैं आपको QR दे दूंगा, अब उस पर भेज देना। और एक चीज और, वो नंबर की स्टार्टिंग मतलब अपने इंडिया की नंबर की स्टार्टिंग 91 से होती है। एक चीज और गाइस, मतलब अपने इंडिया के नंबर की स्टार्टिंग 91 से होती है, और वो स्टार्टिंग किससे थी, 92 से। और करा भी तो कहाँ पे, बंदे ने व्हाट्सएप पे कॉल। ये तो मेरे घर वाले ने सोचा ही नहीं, मतलब उनका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था ना उस टाइम पे, उन्होंने सोचा ही नहीं। और देन उसके बाद उसने बोला कि मैं आपको नंबर या QR दे दूंगा, आप उस पर पेमेंट कर देना। तो मेरे चाचा ने बोला कि नहीं भाई साहब देखो, हमारे यहाँ तो कोई ऑनलाइन यूज नहीं करता है, हम लोग ना कैश दे देंगे आपको, आपको अपना बंदा भेज देना। अब भाई वो फ्रॉडर वो था कहीं और का, अब वो नंबर बंदा भेज कैसे देता फिर उसकी जिंदगी में, अब उसे थी अपनी जिंदगी में। तो उसने क्या कहा कि नहीं, अगर आपको मामला शांत करना है तो आपको ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा, इसके अलावा मैं आपकी लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देन उसके बाद उसका फोन कट गया। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को फोन किया कि उन्होंने, उसके बाद भी मेरी मम्मी ने उनसे ये बोला कि गुड़िया तो ऊपर मस्त सो रही है, मेरा घर में नाम गुड़िया है पहले बता देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो तो मस्त सो रही है ऊपर। तो वो बोलते नहीं वो ऊपर नहीं है, तू देख जाके, वो उसको किसी ने पकड़ लिया है। मेरी मम्मी कहती है अरे अभी तो मैं ऊपर से आई हूँ, वो सो रही है मस्त, लेकिन नहीं, उन्हें तो उस पर भी विश्वास नहीं हो रहा। देन उसके बाद मेरी मम्मी ऊपर आई और उन्होंने मुझे जगाया, और वो भी मुझसे मस्त कैसे पूछती है, गुड़िया उठ जा। मैंने कहा हाँ मम्मी क्या हुआ। वो मुझसे पूछे गुड़िया तूने कुछ कांड किया है, ये बता दे पहले। मैं कह रही क्या कांड करा है, मैं तो मस्त सो रही हूँ, मैंने कौन सा कांड कर दिया। और अंदर ही अंदर मेरे मन में चल रहा था भाई मैंने कांड तो करे पर, लेकिन ऐसा कौन सा कांड इन्हें पता चल गया जो मैंने तो नहीं बताया, ऐसा कौन सा जना है इसने बता दिया इन लोगों ने। पर फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, कंट्रोल करा, कहीं सच में मैं ही ना बता दूं। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि ऐसा मैंने तो कुछ किया नहीं, क्या हुआ। मैं तो मस्त हंसते हुए कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना गिरना नहीं चाहिए, वरना ये घर वाले मुझे गिरा देंगे जीवन भर के लिए। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि लाइक हुआ क्या, बताओ तो सही। बोलते पापा का फोन आया है, उनके पास ऐसे किसी इंस्पेक्टर का फोन आया है, तूने कुछ किया तो अभी बता दे, हम अभी मामला शांत कर लेंगे। मतलब उन्हें भरोसा है कि मैं तो कुछ करने ही वाली हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कांड करूंगी ही करूंगी। उसके बाद मेरे पापा लेने के लिए आ गए कि चल चाचा ये घर पे वहां जाके तुझसे बात करनी है। मतलब उन्होंने मुझे वहां, मतलब ये मेरा कमरा है ठीक है, उसके कमरे के गेट के बाहर खड़े हैं, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। और मैंने उनसे पूछा हुआ क्या, बताओ तो सही। बोलता नहीं तो पहले मेरे साथ चल। मतलब मुझे वहां पर भी नहीं बताया मेरे पापा ने कि ऐसे ऐसे फोन आया है, मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लाइक मैं पहले सोच रही थी तैयार वैयार हो गई तो चलती हूँ, कम से कम अगर मैंने कुछ कांड किया हुआ तो पता तब अच्छी सी तो लगनी चाहिए मैं जिसको दिखाने के लिए। पर नहीं, मेरे पापा ने मुझे रेडी भी नहीं होने घर, मतलब जो रात को मैं अपना नाइट सूट पहन के सोई थी उसमें मुझे भाग के ले गए कि पहले तो चल वहां पे जाके बात करनी है। ठीक है, मेरे चाचा मतलब मुझसे पूछते हैं कि गुड़िया तू तुम शांति से प्यार से बोल रहे हैं। मैं कह रही क्या डंडा वंडा उठाने वाली हो गया मेरे ऊपर। बोलते नहीं हम तुझसे प्यार से पूछ रहे हैं कि तू बता दे हुआ क्या है। मैंने कि किस बात में क्या हुआ, मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो किसी का फोन आया, तू अभी बता दे, हम यही मामला शांत कर देंगे। मैंने मामला तो तब शांत करोगे जब मैंने कुछ किया हो भाई। अब मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में, हाँ वैसे मैंने कुछ किया तो नहीं था, पर हाँ कभी मतलब हो जाता है मुझसे भाई, मैं भी गलतियां कर देती हूँ। पर हाँ ऐसा कोई बहुत बोखाल वाला कांड तो मैंने नहीं किया अभी तक। पर हाँ उनसे मैंने जैसे उसके पूछा, बहुत ज्यादा मैंने गुजारिश की, अरे भाई बता दो, मैं अपनी नींद खराब करके आपके घर पे आई हूँ, वो भी सुबह सुबह। तो वो मुझसे चिल्ला के बोलते हैं सुबह हो रही है ये कोई, मेरी नई रात हो रही है। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे चिल्लाया कि तू पागल वागल हो गई है क्या, तेरे को पता है तू कितने बड़े कांड में फंस जाएगी। मैंने उनका फेस देखा ना, मुझे लग रहा था कि भाई ये एकदम कॉन्फिडेंट में है कि मैंने कुछ कांड किया ही है। बट यार मेरे को भी बिलीव होगा कि हाँ कि यार शायद सच में मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर दिया। पर ड्रग्स वाली बात मुझे पहले नहीं पता थी। बट हाँ मुझे ये तो कंफर्म हो गया था कि हाँ कुछ ना कुछ कांड की बात तो ये कर रहे हैं, जो इनको कंफर्म, ये तो नहीं कॉन्फिडेंटली मुझसे पूछ रहे हैं कि बता दे बता दे बता दे। अब फिर मैंने सब कुछ शांत किया, मैंने कि पहले मुझे दिखाओ हुआ क्या।
देन उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी टेल करी एक एक तरीके से कि ये हुआ वो हुआ फलाना वो ढिमकाना। मैंने कि अच्छा ठीक है, मुझे मुझे फोन दे दो, किसके फोन पे फोन आया। अब वो मेरी बात पे विश्वास ही ना करे, तो मैंने उनको गूगल से नंबर निकाल के दिखाया कि जो अपने इंडिया के नंबर में सबसे पहले 91 से स्टार्टिंग होती है, +91, और जो बाहर का नंबर होता है वो +92 से स्टार्ट होता है। और वो नंबर ना मतलब आई थिंक वैसे वो पाकिस्तान से तो नहीं होगा, पर 92 आई थिंक पाकिस्तान का ही नंबर है। तो वैसे पाकिस्तान वाले होते थोड़े, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, कंट्रोवर्सी हो गई, पता चली मैं ही फंस गई, तो रहने दो भाई, मैं अभी ऐसी शांत रहती हूँ। पर 92 जो गूगल में दिखा रहा था वो पाकिस्तान का नंबर दिखा रहा था। बाकी इंडिया में फ्रॉड इसे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी नंबर ही ऐसे यूज कर, पता नहीं कौन कौन से ऐप है जो मुझे तो नहीं पता डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो हैकर हूँ नहीं। तो उन्होंने ना उस नंबर से मेरे पापा को फोन किया, और जैन उस पे जो फोटो लग रहा था मैंने उसका गूगल पे फोटो डाल के चेक किया, वो पता नहीं कहीं और का इंस्पेक्टर था, जो कि अपने मेरे यूपी स्टेट से जो बाहर गई था, आई थिंक झारखंड या पता नहीं कहाँ का था। तो मैंने देन उसके अपने घर वालों को दिखाया कि पापा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोग मेरी बात पे विश्वास तो करो। मैंने अपने घर वालों को विश्वास दिलाया कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात का विश्वास करो। मैंने सब उन्हें गूगल खोल के दिखा दिया, सब कुछ खोल के दिखा दिया कि नहीं है नहीं है नहीं है। ठीक है, उस टाइम मैंने की अच्छा आपके पास उसका कॉल आया व्हाट्सएप में, मैंने की एक चीज बताओ, जो पुलिस इंस्पेक्टर होगा वो पहले मेरे घर पे आके धमकेगा मुझे लेके जाने के लिए, कि कॉल करके पहले बताएगा कि हम आपके घर पे आपको लेने आए। मैंने कि मैं कोई वीआईपी इंसान तो हूं नहीं, और आप लोग भी कोई वीआईपी इंसान तो हो नहीं, लाइक आपके लिए पहले से फोन करें कि हाँ हम लोग आएंगे, तो उससे पहले आप अपनी बेटी को रफा चक्कर कर दो, ऐसा तो करेंगे नहीं। पर मेरे घर वालों को विश्वास हो ही नहीं रहा, मतलब उन्हें मेरे ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि पक्का ये लड़की तो कुछ ना कुछ कर गई, मानेगी। पर अब मेरे को उन्हें विश्वास दिला नहीं था, क्योंकि मुझे तो अपने घर वालों से 2 थापड़ खाने नहीं थे, इसलिए मैंने अपने घर वालों को विश्वास दिलाया। देन उसके बाद मेरे पापा के पास दोपहर के टाइम पे दोबारा फोन आया, तो मेरे पापा ने बोल दिया अच्छा ठीक है भाई साहब हम इंतजाम करवा देंगे। तो क्योंकि मेरे पापा को कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट डे उसका फोन नहीं आया, मेरे पापा ने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से भी। और फिर मेरे भाई को चुलक उठी, क्योंकि भाई यंग जनरेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे भाई को चुलक उठी कि पापा चलो इसके फोन पर ना ट्राई करते हैं। मेरे पापा मस्त खाना खाने के लिए आए दोपहर में दुकान से मेरे पापा मस्त खाना खाने के लिए आए दुकान से घर पे, या मस्त है खाना खाऊंगा। पर नहीं, मेरे भाई कैसे मान जाता। और फिर मैं भी कि हाँ यार अब तो मजे लेने ही है, ऐसे इसने मुझे परेशान करा, मेरी सुबह सुबह की नींद खराब करी। जो इंसान 12-1 बजे उठने वाली और 11 बजे उठ गई उस टाइम, सोच रहे हो आप कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए। तो वही, अब उस बड़ी बात का बदला तो लेना बनता है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने भाई से बोला कि भाई तू फोन कर, मिला चल देखते हैं। अब मेरे पापा पीछे से मना कर दिया, अरे तुम लोग पागल हो क्या, फंस जाओगे, ये हो जाएगा, उसने बैंक अकाउंट खाली कर दिया तो ये वो सब फलाना ढिमकाना। पर भाई मेरे बैंक अकाउंट में तो कुछ पैसे रहते भी नहीं, क्योंकि भाई इसलिए तो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करो तब तो ये पैसे आए हमारे अकाउंट में। तब तो हम सोचे भी हाँ कोई इंसान फ्रॉड कर सकता है। फ्रॉड क्या ही करेगा, चुल्लू भर पैसे हमारे अकाउंटों में। तो इसीलिए अब मैं कि हाँ पापा देखते हैं, होता है तो हो जाएगा, क्या होगा 2-4 रुपए तो ले लेगा अकाउंट में से, भी 2-4 रुपए होते हैं हमारे अकाउंट में। तो वही, तो उसके बाद देन मेरे भाई ने उसके बाद फोन किया कि हेलो मैं ना रितिका का पापा बोल रहा हूँ, कि आपने मेरी बेटी ना बाहर सब्जी लेने के लिए गई थी और वो आई नहीं है वापस, और 2 घंटे हो गए। तो बोलता है हाँ मैंने आपकी बेटी को पकड़ लिया है। मतलब ये मतलब ये मेरा भाई बेटा, उसके हाथ में स्पीकर में फोन, और मैं यहाँ बराबर बैठी हूँ। कितना कॉन्फिडेंस है वो बंदा, बोलता था कि हाँ मैंने आपकी बेटी को पकड़ लिया है। और उसके बाद मेरा भाई बोला कि भाई साहब आप मेरी बेटी से बात तो कराओ, आप उसे छोड़ दो, आपको जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे दूंगा, आप कहो 1 लाख 2 लाख मैं उतने पैसे दूंगा। तो उसके बाद वो बोला कि मैं अपनी बेटी से बात नहीं कराऊंगा, आप पहले अपने पैसों का इंतजाम करो। तो उसने बोला भाई साहब मैं पैसों का इंतजाम तो कर दूंगा, आप पहले मेरी बेटी से बात करा दो। और आई थिंक उन लोगों ने ना क्या कर रखा है कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स वगैरह है ना, वो किसी की रोते हुए लाइक लड़के की वॉइस रिकॉर्डिंग ना उसमें रख रखी है। तो जैसे कोई घर वाले बोलते हैं ना कि लाइक हमारे बच्चे से बात करा दो, तो वो लोग ना उस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं और आपको ना मतलब दिखाते हैं कि आपका बच्चा कितना रो रहा है, कितना डर गया है। तो उन्होंने वही किया, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, उसमें वो लड़की इतना भयंकर तरीके से रो रही थी, जैसे उसको कितना ही मारा हो, इतनी बुरी तरीके से मारा, उसमें वो वाली रिकॉर्डिंग थी। और उसमें वो बोल रही थी पीछे से पापा बचा लो पापा बचा लो, क्योंकि भाई लड़की को पकड़ेंगे ऑब्वियसली बात है, वो पापा बचा लो ही गई, किसी और ये तो गई नहीं, चाचा बचा लो अम्मा बचा लो, ये तो गई नहीं, पापा बचा लो ही गई। तो वही रिकॉर्डिंग थी। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि ठीक है मैं अपने दूसरे फोन से पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन, मैंने किसी से बात कर ली है, आप मेरे को अपना नंबर बताओ। उसने नंबर बताया, वो किसी ना मतलब
जाकिर करके कोई नाम आ रहा था ट्रू कॉलर में। मैंने उसको ट्रू कॉलर में चेक किया। देन उसके बाद उसने बोला कि आपको अभी की अभी 50,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं। तो मेरा भाई बोला कि आपका इस नाम से आ रहा है नंबर, तो बोलता है हाँ यही नाम है। और जो उसके बाद मेरे भाई ने गालियां सुनाई है, मतलब अगर वो गालियां मैंने यहाँ सुना दी ना तो अब मुझे लगता है इसके बाद की वीडियो सारी बीप में ही जाने वाली है। क्या माँ क्या बहन, मतलब सारी गालियां सुना दी उसे। और भाई साहब वो बंदा पलट के मेरे भाई को गाली सुना, और मेरा भाई और पलट के गाली सुनाए। मतलब जो नेक्स्ट लेवल की वॉर चल रही थी ना गालियों की, वो मैं आपको बता नहीं सकती। और भाई इस जनरेशन की गालियों से ना कोई टक्कर नहीं ले सकता। और वो कहाँ पता नहीं पुरानी जनरेशन का होगा। और यार उसकी आवाज भी ना थोड़ी हैवी टाइप की थी, तो कोई मतलब कोई लड़का तो नहीं था, कोई आदमी ही था वो जो फ्रॉड कर रहा था। और भाई जो गालियों की मतलब बहस चली है ना, इधर से गाली उधर से गाली इधर से गाली उधर से गाली। देन उसके बाद मेरे पापा ने उससे छीना फोन। और फिर जो मेरे पापा ने उसे सुनाया कि भाई फ्रॉड करने से पहले 100 बार सोच लिया कर कि हम ना अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम अनपढ़ नहीं है तेरी तरह कि हम तेरी फ्रॉड में शामिल हो जाते हैं या हम तेरी फ्रॉड में पागल हो जाते हैं। तो गाइस मेरी साइड से ना आपको यही टिप्स है कि आप लोग ना थोड़ा बच के रहो इन फ्रॉड से। और उसी दिन मतलब मेरे फ्रेंड के पास भी वही कॉल आया, और मेरा फ्रेंड ना फरीदाबाद पेपर देने के लिए गया था। और उसके घर वालों को सच्ची में लगा कि वो ऐसा कुछ उसने कर दिया, क्योंकि भाई है मतलब वो कोई हिसाब नहीं। उसके घर वालों को बिलीव भी हो गया कि उसने कुछ कर ही दिया होगा। उसके घर वालों ने 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। वो बंदा मस्त आराम से अपना डीयू में एग्जाम लिख रहा है, और उसके घर वालों को कोई नहीं, ठीक है पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसने जब फोन किया कि पापा मेरा एग्जाम हो गया, मैं कल निकलूंगा यहाँ से। पापा बोलते कौन सा एग्जाम, तू तो पुलिस स्टेशन में था। उसके पापा बोलते वो बोलता कौन सा पुलिस स्टेशन, भाई मैं कौन से पुलिस स्टेशन में था, मैं तो अपना एग्जाम दे रहा था। देन उसके बाद उसके पापा बोलते हैं मतलब। देन उसके तो बोलता हुआ क्या। देन वो उसके पापा बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे 50,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। देन उसके बाद उसका मेरे पास फोन आया का ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कि भाई मैं इस स्कैम से बची, तू इस स्कैम में फंस गया। ये चीज सीरियसली बता रही हूँ गाइस, आप इन सब चीजों से बच के रहो। और ये एक ही स्कैम नहीं है, ये दूसरा स्कैम ये भी हो रहा है कि लाइक आपको बोलेंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आपने मतलब किसी भी फॉर्म को अगर आपने फिल भी किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ढुमकाना हो गया, ये सब चीजें करेंगे। और आप लोगों से बोलेंगे कि आपको एक सिम मिलेगी और आपको लैपटॉप मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, और 15,000 रुपये महीने की सैलरी घर बैठे। भाई कौन सा ऐसा चूतिया कंपनी है जो घर बैठे मस्त सब कुछ दे रही है, 15,000 रुपये की सैलरी, कुछ नहीं बस उसकी वेबसाइट को ओपन करके बैठना, ये इस चीज की सैलरी। भाई इस चीज की सैलरी मिल गई ना तो आधे से ज्यादा जनता ना उसी पे, जितनी बेरोजगार घूम रही है ना सब उस पे चले जाएंगे। मतलब इतने मंद बुद्धि ये स्कैम हो रहे हैं ना हद से ज्यादा। तो आप इस स्कैम में बिल्कुल भी मत फंसना। अगर वो कहेगी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो आप उससे कह देना भाई तू ही रख ले, तू ही कर ली इस जॉब को, हमें नहीं करना इस जॉब को। और अपने घर वालों को भी बोलो कि अगर आप लोगों के पास ऐसे फोन आते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं, नॉर्मल कॉल आती है, सबसे पहले उस नंबर को ब्लॉक करो। क्योंकि कोई भी पुलिस वाला कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करेगा। सारे पुलिस वाले आपके पास आपके घर पे आएंगे उस चीज को करने के लिए, ना कि आपको फोन करके पैसे अवेयर कर दे भाई अच्छा हम ऐसे ऐसे आएंगे, और आप जिससे कि आप अपने जो इंसान ने किया है उस इंसान को रफा चक्कर कर दो। मतलब इतनी गधी पुलिस तो नहीं हो सकती भाई। वो पुलिस वाले इतना पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो वो ऐसी हरकतें तो नहीं करेंगे। इतना कॉमन सेंस तो आप में होना चाहिए। भाई मेरे घर वालों को डर, वो लोग उस टाइम पर डर गए थे। बट हाँ ये वीडियो मैं इसके लिए बना रही हूँ कि लाइक आप लोगों को इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरना है। और जस्ट अगर फोन आए तो बोलते हैं हाँ ठीक है करके, और अपना ब्लॉक कर देना। और अपने बच्चों पे ना थोड़ा विश्वास करना। मेरे घर वालों ने तो मेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, मतलब उन्हें ट्रस्ट है मुझ पे कि हाँ ये कुछ कांड करेगी। तो आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना, मेरे घर वालों की तरह की नहीं कि हाँ भाई यार सुबह सुबह उठा के दूसरे घर पे धमका दो लड़की को कि सुबह उठ जाओ भाई। मतलब ऐसा कौन उठाता है भाई। पर हाँ एक चीज है, आप इन सब चीजों से बच के रहो, क्योंकि इस टाइम ये बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। और ये वीडियो मैं ना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने ना अभी जो सरकार ने भी इस चीज के लिए एक्शन लिया है, वो लोग ना सारे मतलब किसी को कॉल करने पर ऑब्वियसली होता है हर कोई कॉल तो करेगा ही करेगा। तो उन्होंने ना ये चीज ना लगा दी है, और मतलब एक ट्यून लगा दी है, उसमें सारे स्कैम्स के बारे में बता रहा है। लाइक कोई जज का फोन आता है, कोई वकील का, कोई पुलिस स्टेशन से, या किसी जॉब के लिए कुछ भी फोन आता है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी जज, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी एडवोकेट और कोई भी जॉब देने वाला इतना पागल नहीं है जो आपको जॉब देगा। इतने पढ़े पढ़े लिखे धुरंधर बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगी, आप जैसे अनपढ़ों को जॉब मिलेगी।